हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास में। मैं आज आपको कराऊंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इससे पहले मैंने बेसिक्स आपको करा दिया था, फॉर्मेट आपको करा दिए थे और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज कराऊंगी एंड उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अकाउंट्स पढ़ना चाहता है। बीबीए में है, बीबीए एलएलबी में है, 11th में है, 12th में है। ठीक है, जिसको भी अकाउंट्स पढ़ना है, फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी सब्जेक्ट उसको पढ़ना है तो वीडियो को शेयर कर दिया करो उनके साथ। ठीक है, चलो अब करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी मिनट स्किप मत करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो आप, पूरा एंड तक वीडियो देखना। एंड तक आप क्वेश्चन करोगे ना, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऐसा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना और क्वेश्चन को स्किप मत करना बीच में। ठीक है, कि चलो ठीक है क्वेश्चन देख लिया और देख लेते हैं। बहुत सारी एंट्रीज होती है जिसका आपको कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, फॉर्मेट दे रखा है हमें, ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स, कुछ डेबिट साइड में है, कुछ क्रेडिट साइड में है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें 2,80,000 रुपए का। ठीक है भाई, अब चलो आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं ना। ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक। चलो अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट है भाई हमारे पास 90,000। ठीक है, ये भी हो गया। फिर है हमारे पास टू परचेजेस। परचेजेस हमने कर लिया, ये है हमारे पास 2,20,000 रुपए की, 2,20,000 रुपए की। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, हमने भाई परचेज की थी, हमने कुछ रिटर्न कर दिया। ठीक है, परचेज हमने किया था कुछ, हमने सामान डिफेक्टिव लगा हमें, हमने वो रिटर्न कर दिया, तो ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। ठीक है, आई थिंक सबको विजिबल होगा, साइड में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब हमने माइनस कर दिया, कितना है हमारा 10,000। 10,000 यहाँ पे कितना आ गया, लाइन नहीं लगाते कभी भी अकाउंट के बीच में। ठीक है, लाइन हम सिर्फ जब बैलेंस निकालने के बाद क्लोज करते हैं उसी टाइम लगाते हैं। ठीक है, 2,10,000 आ गया हमारा। फिर हमें क्या दे रखा है भाई, वेजेस दे रखे हैं। अब वेजेस भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ठीक है, हमने वेजेस लिख दिया 50,000 रुपीज के। फिर हमें क्या दे रखा है, चलो डेबिट साइड में तो और कुछ भी नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, हो गया डेबिट साइड का कंप्लीट। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। सेल्स दे रखा है हमें, सबसे पहले तो सेल ही लिखते हैं, बाय सेल्स 3,10,000 रुपए की। ठीक है, उसके बाद वही बोला गया है हमने सेल की थी लेकिन कुछ कस्टमर जो है वापस दे गए, मतलब हमारी सेल थी वो रिटर्न आ गई हमारे पास, तो उसको माइनस करना पड़ेगा हमें। स्टूडेंट्स माइनस कर दिया हमने 50,000 का सेल्स रिटर्न, माइनस सेल्स रिटर्न। देखो साथ साथ क्वेश्चन कर लो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर आप नोट कर लोगे थोड़ा ऐसे तो आपको क्लियर हो जाएगा फिर अच्छे से, या फिर साथ साथ करते रहो मेरे साथ साथ, कॉपी पेन लेके बैठो, जो भी ट्रांजेक्शन बोल रहे हो अपने आप से उसकी एंट्री करो अपनी नोटबुक में। ठीक है, फिर हमें लास्ट में दे रखा है भाई क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को भी लिखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया, अमाउंट है हमारे पास 2,80,000 रुपए। चलो और कोई एंट्री नहीं है हमारे पास ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए। अब करते हैं इनकी बैलेंसिंग। देखो ऑब्वियसली आपको ये वाली साइड ज्यादा दिख रही है, यहाँ पे 2, 2, 4 और एक 5 लाख के समथिंग कुछ आ रहा है, तो ये वाली साइड ज्यादा है। इस चीज से एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा आया है ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा है इन द कंपेरिजन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, हमारी इनकम हुई है यहाँ पे, तो आ गया हमारा टू ग्रोस प्रॉफिट। ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब हमें ये निकालना है कि प्रॉफिट कितना आया है। ठीक है, चलो जोन सी भी साइड ज्यादा होती है पहले तो उसका टोटल करके लिखते हैं। ठीक है, अब भाई टोटल करके लिख लेते हैं यहाँ पे 5,40,000 आ गया, यहाँ पे भी इतना ही लिख लेंगे 5,40,000। लेकिन हमें इसका नहीं पता ये वाला टोटल कितना हो रहा है, तो 2,10,000 और 90,000 3,50,000। 3,50,000 तो ये आ गया हमारा, और 5,40,000 में से माइनस करना है हमें, कितना आएगा 1,90,000 आ जाएगा। 3,50,000 ये आ गया। ठीक है, 50 एक 50 और 40 एक 90, 1,90,000। 1,90,000 आ गया स्टूडेंट्स हमारा ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, आई थिंक यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट्स को मुझे नहीं लगता दिक्कत होने वाली है, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल बेसिक एंट्रीज थी। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। देखिए प्रॉफिट आया है, सबसे पहले तो इसी को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ऑपोजिट साइड करते हैं हमेशा। तो देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया है, इस साइड कर देंगे ट्रांसफर इसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी ब्रोड डाउन, हमने यहाँ से बोरो किया है इसको, ठीक है। बीडी कितना है भाई, 1,90,000, ठीक है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे आ जाओ, हमें क्या क्या दे रखा है। देखो सबसे पहले सैलरी दे रखी है, सैलरी लिखेंगे यहाँ पे। भाई सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगी। अब देखो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आती है कि मैडम वेजेस एंड सैलरी में डिफरेंस क्या है। देखो वेजेस दिए जाते हैं पर डे बेसिस पे, पर आवर बेसिस पे, ठीक है। सैलरी आपकी फिक्स होती है पर मंथ, ठीक है। तो ये चीज है, सैलरी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, वेजेस हमेशा ही ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि वो मजदूरों को या फिर लेबर को दिए जाते हैं। और लेबर कहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करती है। और सैलरी हम किसको देते हैं, अपने एम्प्लॉइज को, वो मेनली किस में काम करते हैं, ऑफिस वगैरह में, ठीक है। तो वो चीज हो गई। यहाँ पे सैलरी आ गया हमारा, 2 सैलरीज 35,000 अमाउंट दे रखी है भाई, ठीक है, हमने लिख दिया अब यहाँ पे। फिर दे दिया हमें रेंट, ओके, रेंट लिख देंगे 30,000 रुपए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट आता है, मैडम ये तो नहीं बता रखा हमें रेंट रिसीव हुआ है या हमने रेंट पे किया है, ये कैसे पता लगाएंगे, क्वेश्चन में तो मेंशन है ही नहीं। इसके लिए मैंने स्टूडेंट्स आपको कई बार, मैं पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आपको एक चीज याद रखनी है कि रेंट का अगर बैलेंस अगर डेबिट साइड में दे रखा है, इट मीन्स दैट इज एक्सपेंसेस। और एक्सपेंस है मतलब हमने पे किया है वो किसी को, ठीक है, एक्सपेंस हो गया। अगर उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में दे रखा है, इट मीन्स वो हमारी इनकम है, हमारा कोई वेयर हाउस था जो हमने किसी को रेंट पे दिया दे रखा है और उस बंदे ने हमें रेंट पे किया है, तो हमें वहां से वो इनकम हुई है, ठीक है। इनकम हुई है तो वो कहाँ पे जाएगी, वो क्रेडिट साइड में चली जाएगी। अब यहाँ पे इसका बैलेंस डेबिट साइड में दे रखा है, इट मीन्स दैट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंस है तो वही हम एक्सपेंसेस साइड में ही लिखेंगे, ठीक है। अब आ गया हमारा 2 जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस का तो आपको पता ही है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं जनरल एक्सपेंसेस। कितनी है अमाउंट, अमाउंट है हमारे पास 15,000, ओके, ठीक है। अब दे रखा है हमें कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हुआ है मतलब हमारी इनकम हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बाय कमीशन रिसीव, बाय कमीशन रिसीव। कितने का रिसीव हुआ है, अमाउंट देखिए क्वेश्चन में 20,000 का हो गया। और कोई है, और कोई ट्रांजेक्शन बची है क्वेश्चन में, नहीं, और तो कोई कम नहीं बची है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकला है या फिर हमें हुआ है नेट लॉस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, ठीक है। सभी मैच करो अपनी नोटबुक के साथ कि सबने सारी ट्रांजेक्शंस ओके की हैं, एकदम सबकी करेक्ट हैं। अब देखिए ये वाली साइड ज्यादा दिख रही है आपको, ये तो क्लियर दिख ही रहा है, ये वाली साइड ज्यादा, तो टोटल करके पहले तो यही लिख देंगे। अब ये वाली साइड ज्यादा है मतलब हमारी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो ऑब्वियसली हमें क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हुआ है भाई। अब ये नहीं पता कितने का हुआ है, वो देखते हैं यहाँ पे कितने का हुआ है। ये आ गया टोटल 2,10,000 रुपए, यहाँ पे भी आ गया 2,10,000 रुपए। अब ये देखते हैं टोटल कितना बना, 30 और 30 60 70 और 80, ठीक है। 80 हो गया, 70 1,30,000, 1,30,000 आ गया बैलेंस, मतलब हमें 1,30,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। स्टूडेंट्स मैच करो सभी, क्या सभी का नेट प्रॉफिट 1,30,000 रुपए ही आया है, देख लो एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, उसके बाद हम करेंगे बैलेंस शीट। यहाँ तक तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ही इजी ट्रांजेक्शन्स थी, ठीक है। दिक्कत आपको आएगी बच्चे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पे तो देखो एक चीज एक ही जगह जाएगी। अगर वेजेस लगा लो, ट्रेडिंग में है तो वो ट्रेडिंग में ही गए हैं, उसकी 2 जगह पे कहीं पे भी एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन वहां पे एडजस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम आती है, वहां पे दो कभी 2 अकाउंट में चली गई, कभी तीन एंट्री भी होती है एक आधी ट्रांजेक्शन की, तो ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट में हो गई या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में हो गई, कभी बैलेंस एंड ट्रेडिंग में हो गई, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा वो चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देने वाला चैप्टर है। ये तो नॉर्मल है, बेसिक हो जाता है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसको कवर कर लेते हैं। दिक्कत आती है एडजस्टमेंट में, चलो कोई नहीं, दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं।
मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी प्रॉपर। चलो अब आते हैं भाई बैलेंस शीट पे। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पे कौन सी साइड आती है? लायबिलिटी साइड, सबको पता है ये तो। ये असेट साइड होती है हमारी, ये होगी हमारी एसेट साइड, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आ गया, ये अमाउंट, ये लायबिलिटीज, ठीक है। ये है हमारी बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, ठीक है। वो लिख लेना कौन से ईयर के लिए, क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा सबसे ऊपर कौन से ईयर के लिए है, ठीक है, वो लिख लेना आप लोग। चलो अब आते हैं ट्रांजेक्शन्स पे। क्या करेंगे? आ जाओ भाई, लायबिलिटी साइड वाली ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं। क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं, क्रेडिटर्स की कितनी अमाउंट है? 1,45,000 के हैं भाई, 1,45,000 के क्रेडिटर्स हमने लिख दिए। फिर हमें बैंक लोन दे रखा है। ओब्वियसली बैंक लोन हमारी लायबिलिटी होती है, हमें वापस करना पड़ेगा बैंक को वो पैसा। 1,60,000 रुपए का हमें बैंक लोन दे रखा है। ओके, ये भी हमने कवर कर लिया। चलो कैपिटल है, फिर हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल है हमारे पास भाई 3,40,000 रुपए की। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा नेट प्रॉफिट आया था 1,30,000, तो नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं कैपिटल में, उसको ऐड कर देंगे पहले। पहले अपने नेट प्रॉफिट को ऐड कर लो कैपिटल में। कितना था? 1,30,000। कितना आ गया? 4,70,000, ठीक है। अब हमें ड्राइंग दे रखी है भाई। देखो मैंने क्या बताया था आपको, ड्राइंग को हमेशा ही कैपिटल से माइनस करते हैं। तो ड्राइंग को आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ओनर ने वो पैसा बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है। अब हम माइनस कर देंगे इसमें से ड्राइंग। ड्राइंग है हमारे पास 20,000 की, हमने ड्राइंग को माइनस कर दिया, फाइनल आ गया हमारा 4,50,000। लायबिलिटी साइड तो हो गई हमारी कंप्लीट, यहाँ पे और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आने वाली, सभी हमने कंप्लीट कर ली। अब आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे आ जाओ, हमें कैश इन हैंड दे रखा है, कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड हमें दे रखा है, कैश इन हैंड है हमारे पास 65,000। ओके, फिर हमारे को डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स भी हमारी एसेट होती है। 1,00,000 रुपए के हमारे पास डेटर्स हैं, वो भी हमने लिख दिया। फिर मशीनरी दे रखी है हमें, मशीनरी दे रखी है हमें 65,000 की। साथ साथ नोट करते चलो, आप भी बैलेंस शीट बनानी है आपको भी साथ साथ, ठीक है। मशीनरी आ गई हमारी 65,000 की। फिर हमारे को फर्नीचर दे रखा है 50,000 का, फर्नीचर 50,000 का दे रखा है। फिर हमें लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग हमें दे रखी है 1,95,000 की। 1,95,000 की हमें लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को भी तो लिखते हैं, वो भी तो हमारी एसेट ही है। 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए। अब देखते हैं हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या इक्वल आई है, और तो कुछ भी नहीं बचा आई थिंक क्वेश्चन में, सब कुछ ही हमने कवर कर लिया, ठीक है, सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं क्या हमारी दोनों साइड इक्वल आई है। अगर दोनों साइड इक्वल आई है इट मींस अवर क्वेश्चन इज करेक्ट, हमने जो भी ट्रांजेक्शन की थी वो एकदम करेक्ट थी। अगर क्वेश्चन में दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी मतलब हमने कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं दोनों साइड इक्वल आएंगी नहीं आएंगी। मैं आपको बता देती हूँ, आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, दोनों साइड इक्वल आएंगी इसकी। मैंने कैलकुलेशन कर ली थी, ठीक है। 7,55,000 रुपए, 7,55,000 रुपए। दोनों साइड इक्वल आएंगे स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर यूज कर लेना बेशक से, ठीक है। तो ये आज हमने एक क्वेश्चन कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, उसको स्किप मत करना। अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर तो फिर कुछ भी, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है ना वो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इतना नॉर्मल क्वेश्चन तो बहुत ही मुश्किल से आपसे पूछता है एग्जामिनर, वो पूछेगा आपसे एडजस्टमेंट दे रखे होंगे उसने 8 7 नीचे, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा।
तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडजस्टमेंट कराऊंगी, ठीक है, और उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लेके जाएंगे, 2-3 क्लास में कवर करूंगी इस टॉपिक के लिए। जब तक आपको ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाता, जब तक मैं इसकी वीडियो अपलोड करती रहूंगी चैनल पे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना और जुड़े रहना मेरे साथ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के नोट्स मैं आपको देती रहूंगी, नॉलेज आपके साथ शेयर करती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दिया करो। कोई भी दिक्कत आए तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट करके मेरे को जरूर इन्फॉर्म किया करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।